कि एक आदिवासी महिला नहीं, हजारों की संख्या में भी आदिवासी महिला को अगर नंगा घुमाया जाए तो इन लोगों का जमीर जिंदा नहीं, मतलब मर चुका है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि क्या मेरे समाज का जमीर जिंदा है कि नहीं है, मेरे नेताओं का जमीर जिंदा है कि नहीं है, मेरे युवाओं का जमीर जिंदा है कि नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या किसी के साथ में? हमने हर महिला के सम्मान में हम खड़े हुए हैं, चाहे निर्भया हो गई, चाहे हैदराबाद का कांड हो गया, चाहे उन्नाव कांड हो गया। आज मेरे समाज की महिलाओं का अपमान किया गया। बताइए, महू के भी लोग हमारे साथ में नहीं है, इंदौर के भी नहीं है, यहाँ तक कि इस देश के लोग भी हमारे साथ में नहीं खड़े हुए हैं। किसी ने सेम मणिपुर लिख के अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं जताई। यहाँ तक कि मेरे समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं ने भी एक स्टेटस लगाना उचित नहीं समझा। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। नौकरी करते हैं हमारे सर्टिफिकेट पे, नेता बने हमारे समाज के सर्टिफिकेट पे, लेकिन एक प्रतिक्रिया ये नहीं दे पाए कि मणिपुर की घटना बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार करने वाली है। अब बताइए कि ऐसे लोगों को आप विधानसभा में भेजोगे, राज्यसभा सांसद बनाओगे क्या? साला इनको तो सरपंच भी नहीं बनाना चाहिए। जिनको ये नहीं मालूम है कि मैं 5वीं अनुसूची का हूँ, कि मैं मालिक हूँ, कि मैं मूल निवासी हूँ, साले जनजाति जनजाति करते फिरते हैं। अरे तुम्हारे साथ में तुम्हारे कौम को खत्म करने की इन्होंने ये साबित कर दिया। तुम्हारा राष्ट्रपति होने के बाद में, तुम्हारे राज्यपाल होने के बाद में इन्होंने 3-3 लाख लोगों को आदिवासी बना दिया। अब बताओ कि आपके समाज को कैसे बचाएं, अपने समाज को कैसे बचाएंगे? ये आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है। अपने अपने सरपंच, अपने गांव का जो टीचर है, अपने गांव का जो नेता है, उस पर्टिकुलर नेता को बोलो कि ये कैसे हो गया। आज देश में 13(3) का लागू है, 244 लागू है, 370 लागू है, 371 लागू है। संविधान के होते हुए कैसी चीजें हो जाएगी? बताइए, इनको पूछिए कि कैसे हो सकता है ये सारी चीजें। जो नेता हमारे समाज का इस्तेमाल करके इनको हमने राज्य भवन, संसद भवन में भेजा है, इन्होंने अपने अपने मुंह पे जो आप कोरोना में मास्क लगाया ना, ये सब लोगों ने मास्क लगा लिया है। अभी जो आई फ्लू हुआ इसकी वजह से इन्होंने चश्मा लगा लिया है, इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। ऐसा नेता हमको चाहिए क्या? मेरे समाज के जो युवा है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन युवाओं को ये क्या बोलते हैं, उनकी गिरबान पे ऐसे हाथ पकड़ते बोले कि नहीं, इनको हमारे गांव में नहीं घुसने देंगे। और जो चंडी गैंग, जो RSS गैंग है, वो हमारे आदिवासी में घुसती है। इनको नहीं मालूम है क्या आर्टिकल 19 क्या कहता है कि संघ बनाने का सबको अधिकार है, लेकिन कहां तक? जहां पर आदिवासी एरिया आता है वहां तक आप जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकते। हमारी ग्राम सभा की परमिशन है। सो दिलीप सिंह भुरिया ने आपको एक एक्ट दिया, पेशा कानून, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आपको क्या जरूरत है किसी नेता बनाने की? आपको सिर्फ समाज बनाने की जरूरत है। अगर समाज बन गया तो आपकी महिलाओं की तरफ, आपकी जमीन की तरफ, आपकी शिक्षा की तरफ आप कोई नजर उठा के नहीं देख पाएंगे ये नेता लोग। आज इस पाताल पानी की धरती में लगातार प्रयास करने के बाद में ये भवन बना हुआ है, लेकिन इस भवन पे जो आदिवासी सामुदायिक भवन है लिखा हुआ है क्या? अरे यहाँ की सत्ता ने इसको मिटा दिया। और इस जमीन पे टंटिया बिल की कर्मस्थली पे 1 इंच जमीन नहीं है हमारे पास, लेकिन लोग यहाँ के बोलते हैं कि हमने 40-45 साल हो गए हमको समाज सेवा करते करते। अरे तुम्हारे अपने बाप की, अपने महापुरुषों की 1 इंच जमीन तो बचा लेते कम से कम। संगठन बना लिए, पार्टियां बना ली, समितियां बना ली, करोड़ों का फंडिंग खा गए, लेकिन यहाँ पर 1 इंच हमारे लिए जमीन नहीं बचा पाई। आज मैं इनका बेटा हूँ, इनके समाज का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि कहाँ गई वो जमीन? जब सरकार कहती है कि आदिवासियों की जमीन ना तो गैर आदिवासी खरीद सकता है ना सरकार खरीद सकती है, तो आसमान खा गया, जमीन खा गई जमीन को। कहाँ गई जमीन? आज कंडीशन देख लीजिए। वो बोर्ड, ऐसे बोर्ड लगाते क्या? आज हमारा त्योहार है, अरे तुम 25 दिसंबर को जाओ, 25 दिसंबर को ये ईसाई लोगों का त्योहार होता है, वहां पे मनाओ। नहीं मनाएंगे। अभी मुहर्रम गया, मुहर्रम मनाओ, लेकिन मेरे समाज के कार्यक्रम और मेरे समाज को त्योहार का ये लोग अपमान करते हैं, और कई प्रकार के लोग, नेता लोग आ जाते हैं।
ये हम इनको लगता है कि आदिवासी लोग तो अलग अलग बटे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, हम लोग कबीले वाले लोग हैं, हम लोग सब कबीलाई लोग हैं, हमारा मूल सिर्फ एक ही बीज है, हम सब आदिवासी हैं। आज सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत का पूरा क्षेत्र, अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, भूटान ले लो, नेपाल ले लो, म्यांमार ले लो, बांग्लादेश ले लो, इसकी सीमाओं पे भी हमारे लोग आदिवासी लोग हैं। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, एनआरसी लेकर आएंगे, सीए लेकर आएंगे, हिंदू को लेकर आएंगे, मुसलमानों को लेकर आएंगे, ईसाइयों को लेकर आएंगे। लेकिन क्या किसी लोगों ने ये सुना कि आदिवासी लोगों को भी हम भारत में लेकर आएंगे? अरे कैसे लोगों को आपने नेता बनाया जो ये सवाल तक नहीं खड़ा कर पाया कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में भी हमारे आदिवासी भील समुदाय के लोग भी हैं। उन लोगों को ये लाने की बात तो नहीं करते। हजारों की संख्या में असम, नागालैंड, मिजोरम में हमारे आदिवासी भाइयों को जब एनआरसी और सीओ का इन्होंने इंप्लीमेंट करके देखा तो ट्रक भर भर के इन्होंने खाइयों में फेंके। ऐसे उदाहरण और पेपर के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली है। अब बताइए कि मैं नाचूं या खुशी मनाऊं या गम मनाऊं? भैया हमको खुशी मनाने का तो समय नहीं है, किस बात की खुशी मनाएं? अगर वही चीज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान करते हैं तो आप लोग क्या करोगे? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 30 तारीख के आसपास में एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं भोई और केवट जो लोग हैं जो नर्मदा किनारे बसे हैं, इन लोगों को हम जनजाति का दर्जा देंगे, मतलब एसटी का दर्जा देंगे। तुम्हारे जो नेता है ना, तुम्हारा जो सरपंच है, तुम्हारा जो पंच है, उसको नहीं मालूम है कि ये होता क्या है, ये क्या होगा। उनको ऐसा, अरे बोले कुछ नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता नहीं। ये जितने भी जो मंच पे भाई लोग बैठे हैं, ये जो भाई लोग जो अपना गमछा डाले हुए हैं ना, मैक्सिमम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। इनके आरक्षण का क्या होगा? इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे आदिवासी समाज को आरक्षण कितना मिलता है, मेरे आदिवासी समाज की टोटल इस देश में जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या की गणना कब से हो रही है, ये भी नहीं मालूम है। तो हम इनको किस माध्यम से नेता बोले? और बोलते क्या है कि बोले हमको मंच देना। अरे किस माध्यम से आपको मंच दे, किस खुशी में मंच दे? तुम तो हमको आदिवासी कहने के लायक भी नहीं छोड़ते हो, घुटने लगा लगा के पैर पकड़ते हो। कैसे इनको हमारा नेता बोले? क्या आप चाहोगे ऐसे लोग जो गैर आदिवासी लोगों के पैर जाके पकड़ते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, ऐसे लोगों को हम हमारा नेता बोलेंगे क्या? मैं 10 बार मेरे भाइयों के पैर पकड़ लूंगा, 10 बार मेरी माता बहनों के पैर पकड़ लूंगा और उनसे गलती होगी तो माफी मांग लूंगा, लेकिन किसी गैर आदिवासी के हम पैर नहीं पकड़ेंगे, ना माफी मांगेंगे। आज हजारों की संख्या में हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, वो कुछ उम्मीद लेकर आए हैं और उम्मीद यही है कि ये जो जयेश का करवा है, इसको सिर्फ हमने 9 अगस्त तक सीमित नहीं रखना है। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में अपनी ग्राम सभा का गठन हो और प्रत्येक एक युवा को, एक बुजुर्ग को, एक महिला को संविधान की कॉपी उनके पास होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होना चाहिए, जिससे हर नेता की वो मुंह पे मार सके कि पहले आने से पहले मेरी ग्राम सभा की परमिशन ले, तब मेरे गांव में आना। ये पावर मेरे भाइयों को मैं देना चाहता हूं। इसलिए हम ग्राम सभा पूरे महू के अंदर में, और जब महू कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे मध्य प्रदेश में हम ग्राम सभा का गठन करेंगे। ये जो सामान्य प्रशासन हमारे लोगों के ऊपर थोपा गया है 1993 में, जिसको बोलते हैं पंचायत व्यवस्था, इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, हमारी ग्राम सभा को लागू करेंगे। सुभाष सिंह, दिलीप सिंह भूरिया जी का जो सपना है कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आप लोग अगर सहमत हो कि हम ग्राम सभा के माध्यम से काम करेंगे तो आप लोग हाथ खड़ा करिए कि हम ग्राम सभा के माध्यम से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। इसी तरीके से हमें हमारी